श्रीमद् भागवतम अध्याय संख्या 16वां अध्याय दशम स्कंध कालिया दमन लीला का वर्णन श्रवण कर रहे हैं हम। कथा पहुंच गई थी। कालिया की पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना करी है, बहुत प्रकार से भगवान की स्तुति करी, 55 विशेषण बताए हैं कृष्ण के। और भगवान से लास्ट में जाकर के कालिया की पत्नियों ने बोला, नाग पत्नियों ने, कि प्रभु जितने भी जीव हैं उनका जो स्वभाव है वो भी है, वो हर जीव अलग अलग स्वभाव के उत्पन्न होते हैं आपके द्वारा ही, तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार उनका जन्म हो जाता है। तो कोई कैसे भी स्वभाव का हो, चाहे कोई क्रोधी हो, कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई मूर्ख होता है, तो वो अपने स्वभाव के वशीभूत होकर के ही कार्य करता है कोई भी जीव। तो इसी प्रकार हम यह नहीं कह रहे कि कालिया ने कुछ गलत नहीं किया, यह महाअपराधी है। इसने आपके भक्त गरुड़ जी का अपराध किया, इसने यमुना जी के जल को विषैला किया और फिर इसने आपको भी डसना चाहा। तो इसीलिए यह क्या है, दुष्ट शिरोमणि है, लेकिन आप करुणा वर्णालय हो प्रभु। इसीलिए हम एक निवेदन करती हैं कि यद्यपि अपने बहिर्मुखता दोष के कारण कभी भी कालिया ने आपको प्रभु नहीं समझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जहां पर कालिया की पत्नी फिर भी प्रार्थना कर रही है। देखो, किसी के सामने जाने के लिए ना कोई वो चाहिए होता है। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसको हमें पास करवाना है, बिल्कुल नालायक है। अब हम ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जिसकी ड्यूटी लगेगी पेपर में। अब उसको हमें कहना है कि इसका ख्याल रखना, कम से कम पास हो जाए, ऐसे करवाना है। लेकिन कोई जाने के लिए आधार तो चाहिए होता है, थोड़ा बहुत तो उसको आता हो। जिसको एबीसी नहीं आती उसके लिए क्या जाओगे? तो ऐसे वाली बात है ये। एक तरह से यहाँ पर कालिया की पत्नी यही कहना चाहती है प्रभु को कि प्रभु ये तो बिल्कुल दुष्ट है, अब आप देखो कैसे करोगे, इसका उद्धार करना है। लेकिन मतलब ऐसे वाला व्यक्ति भी भगवान के शरणागत हो सकता है अगर भगवान कृपा करे। तो इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं में क्या होना चाहिए, जोर होना चाहिए, हमारी प्रार्थना में बोलना चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार करना हमें आना चाहिए। यहां पर यह शिक्षा हमें सीखनी है। बाबा महाराज इस पे बहुत बोलते थे। एक बार बाबा के मुख से एक वचन निकला था कि एक बिहारी दास जी का पद है, तिलक लगाए चले साधु बिन, विषयन के मुख जोए, कितने बिन हरि सिमरन बिन खोए। कि तिलक लगा करके साधु बन करके व्यक्ति चलता है संसार में, मेरे जैसा व्यक्ति प्रचार करने जाता है, विषय लोगों के मुख देखता है, और फिर कहते कितने दिन बीत गए, पता नहीं कितने ही दिन बीत गए, भगवान का स्मरण ही नहीं किया। क्यों? विषयी लोगों की वार्ताएं सुनना, उनके घर में खाना पीना, तो उनके जैसा ही बन जाता है व्यक्ति। ऐसे वैसे करके बोला। तो इस चीज में बाबा महाराज बोलते थे, किसी ने बोल दिया कि जो बाहर जाते हैं संत लोग, वो तो पैसा इकट्ठा करने जाते हैं। तो बाबा महाराज जी ने कहा कि ये गलत है जो ऐसे जाता है। धाम, जिसने धाम का आश्रय ले लिया उसने उसे धाम में ही वास करना चाहिए। धाम बहुत बड़ी वस्तु है। तो फिर बाबा महाराज ने जब ऐसे बोला तो किसी ने कटाक्ष कर दिया था कि यहां से भी तो बच्चे जाते हैं, यहां से भी, वहां से भी किसी को भेजा जाता था अमेरिका, तो आप यहां पर से भी तो जाते हैं। उसी पैसे से परिक्रमा चलती थी वृक्ष राशि कोष की, आप दूसरों को कैसे बोल सकते हो ऐसे? तो बाबा महाराज ने सीधा बोला था सत्संग में सबके सामने, बोले अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, अपनी कमजोरी को मान लेना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति ने कहते मुझसे प्रश्न कहा, ये बात पूछी कि आपके भी यहां से बच्चे जाते हैं, आप इसको उनको कटाक्ष करते हो या किसी को भी कटाक्ष करते हो कि लोग जाते हैं पैसा इकट्ठा करने बाहर, आपके यहां से भी तो जाते हैं, तो कहते हमारे पास इसका उत्तर नहीं है। बाबा ने ये बोल दिया था सीधा। तो फिर वहां के मैनेजर बैठे थे, तो बाबा महाराज ने कहा ये हमारे मैनेजर साहब इसका उत्तर दे सकते हैं, इनका उत्तर क्या है वो हम बता देते हैं। ये कहेंगे कि परोपकार के लिए जाते हैं। तो अगर परोपकार की बात करते हो, बाबा महाराज ने फिर आगे की बात कही, तो क्या स्वामी हरिदास जी के मन में कोई परोपकार नहीं था? वो तो गए नहीं कहीं। क्या रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी के हृदय में परोपकार की भावना नहीं थी? प्रश्न किया बाबा महाराज ने। क्या मीराबाई जी के अंदर परोपकार नहीं था? अरे वो तो राजरानी थी, जितना मर्जी कुछ कर देती, लेकिन उसने तो भजन किया सब कुछ त्याग करके। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। बड़ा सुंदर पद है मीरा जी का। फकीरी करनी और दिलगिरियां करनी है कि ऐसे नहीं सो सकते, ये चाहिए खाने को,
ये पहनने को चाहिए, हाथी पे बैठ के जाएंगे, गाड़ी क्यों नहीं आई। ये दिलगिरियां नहीं चलती अगर फकीरी करनी है। सदा मगन में रहना जी, कोई दिन घोड़ा ना कोई दिन गाड़ी ना कोई दिन पैदल चलना जी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, मीरा जी का पद है। तो बाबा महाराज ने गाया ये पद। तो यहां पर ये शिक्षा दे रहे थे कि जैसे हो, जिस रूप में हो, जहां तक पहुंच गए हो या जहां खड़े हो, जिस अवस्था में हो, उसको स्वीकार कर लो कि मैं ऐसा हूं, और वैसे ही अपने आप को गुरु वैष्णव के सामने प्रस्तुत कर दो। तब तो जाकर कल्याण होने की संभावना बढ़ जाती है तो हम जीरो और दिखाते हैं बहुत ज्यादा अपने आप को हीरो, और इस चक्कर में क्या हो जाता है कपट। अब गुरु वैष्णव या हरि से कुछ भी छुपा होता नहीं है, इसीलिए क्या हो जाता है, हम लोग चूक जाते हैं। कालिया की पत्नियां तो सारा चिट्ठा खोल दिया भगवान के सामने, कुछ रखा नहीं। जिन कारणों को विष्णु चक्रवर्तीपाद जी ने बताया कि कृपा का कारण क्या हुआ कालिया पे, क्या कारण बताया विष्णु चक्रवर्तीपाद जी ने कि गरुड़ ने इसको पंख से चोट की थी, एक भक्त का स्पर्श हो गया इसको, इसके कारण इसको भगवान के चरण मिले। अरे भाई, जिन चरणों की सेवा करना चाहते हैं ब्रह्मा शिवादि, जिन चरणों को मस्तक में धारण करना चाहते हैं, जिन चरणों के जल से, जिन चरणों को स्पर्श करके निकली गंगा शिव जी ने अपने सिर पे धारण कर लिया, उन चरणों को अगर शिव जी को मिल जाए सिर पे धारण करने को, कितनी बड़ी बात है। लेकिन शिव जी को जो चरण नहीं मिले, जो चरण ब्रह्मा जी को नहीं मिले, वो चरण कालिया को मिल गए। जो चरण लक्ष्मी जी को नहीं मिल रहे, कृष्ण के चरण है ये, नारायण के नहीं है। जो चरण लक्ष्मी जी जो प्राप्त करना चाहती थी, बेलवन में बैठी तपस्या कर रही है, उन चरणों को काले ने प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए यहां पर विष्णु चक्रवर्ती जी ने जी कारण बताए थे कि गरुड़ जी का एक तो हुआ, दूसरा इसका धाम में वास हुआ, और तीसरा इसका भक्त पत्नियों का संग हुआ। 3 कारण ये दिए थे। यही कारण नाग पत्नियों ने उल्टा करके बता दिया, प्रभु जी इसने गरुड़ जैसे भक्त के साथ क्या कर दी, शत्रुता कर ली, ये तो महाअपराधी है, इससे बड़ा अपराधी कौन होगा। इसने यमुना जी के जल को विषैला कर दिया। अगर इसको मरना ही था, आके कहीं छुपना भी था, तो यहीं आके मरना था, ब्रज में आकर के सारा जो पानी विषैला कर दिया। प्रभु इसने तो बहुत अपराध किए आपके, इसीलिए ये तो महाअपराधी है। फिर लेकिन क्या कहा प्रभु, पिता का अत्याचारी पुत्र भी पिता का ही पुत्र होता है, राजा की उदंड प्रजा भी राजा की ही प्रजा होती है। तो इसीलिए बहिर्मुख जीव अगर आपको अपना नियंता नहीं मानते, आपको सर्व पिता नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानने से क्या हो जाएगा, आप तो हो ही जगत के पिता, आप तो सबके पिता हो। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव, वेद की वाणी है भाई। तो इसीलिए यदि कोई बहिर्मुखता दोष के कारण प्रभु आपके चरणों में अपराध करता है, तो आपको उसका एक अपराध माफ कर देना चाहिए। ये अपराध कम से कम एक जन्म के लिए तो उसको छूट दे दो। तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए हम बद्ध जीवों को, ये हमारे लिए शिक्षा है। तो ये बहुत सुंदर बात यहां पर है कि भाई जैसे हो वैसे प्रस्तुत हो जाओ भगवान के सामने। बहुत सुंदर एक कीर्तन है जो श्री भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोसाई प्रभुपाद जी बोलते थे, रोज गाना चाहिए। हमारे मठ में रोज ये कीर्तन गाया जाता है। हमारा जीवन सदा पापेरत, नाहि क पुण्य लेश, परेर उद्वेग दिया छी जेकत, दिया छी जीवे क्लेश। मेरा जीवन सदा पाप रत रहा प्रभु, हमारा जीवन सदा पापे रत, नाहि क पुण्य लेश, एक पुण्य का भी लेश नहीं है मेरे जीवन में। परेर उद्वेग दिया छी जेकत, दूसरे को उद्वेग देना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। दिया छी जीवे क्लेश, मैंने हमेशा हर जीवों को क्लेश ही दिए हैं। पर सुखे दुखी, पर दुखे सुखी, मिथ्याभाषी, सदा मिथ्याभाषी, हर समय मिथ्याभाषी रहा। पर दुख सुख कर, दूसरे का दुख मुझे सुख कर प्रतीत होता है, अपना दूसरे का सुख मुझे दुख प्रदान करता है। ऐसा अपना हृदय खोल करके रखा है। एक बद्ध जीव किस प्रकार की चेष्टाएं में रत रहता है। तो वो श्रील भक्ति प्रभुपाद जी बोलते थे, इस कीर्तन को रोज गाना चाहिए। हमें अपना आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा। लेकिन वही होता है, हर चीज हमारी क्या हो जाती है, तोता रटंत वाली बन जाती है। गाते रहते हैं, करते वही चीजें हैं। तोता रटंत की कथा पता है किसी को, बता सकता है कोई हैंड रेस करके? तोता रटंत की कथा तो सबने पढ़ी होगी, बचपन में आई था क्लास में। जी वो वाली जो शिकारी आएगा जाल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाल में फंसना नहीं। हाँ तो वो तोता था, तो तोते थे, उनको सिखा दिया किसी ने कि भाई शिकारी जाल बिछाएगा, इसीलिए तुम क्या गाओ, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा जाल में फंसना नहीं। गाने लग गए वो तोते। तो शिकारी आया, उसने कहा भाई तोते तो बड़े इंटेलिजेंट हुए पड़े हैं, अब आएगा जाल बिछाएगा तो मैं तो जाल ही नहीं बिछा सकता, ये तो फंसेंगे ही नहीं। तोते तो सीख गए सारा कुछ, दाना डालेंगे, दाना डालूंगा तो तोते तो पहले ही बोल रहे शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल में फंसना नहीं। इसीलिए उसने शिकारी ने सोचा चलो रहने देते हैं। लेकिन उसने सोचा एक बार जाल डाल के देखने में क्या हर्ज जाता है।
उसे जाल भी डाला, दाना भी डाल दिया। सारे तोते गाते गाते उसमें ही बैठ गए आके जाल में, वो गाते भी रहे, दाना भी चुगते रहे। शिकारी ने इकट्ठा किया तोतों को, गर्दन मरोड़ के ले गया। इसी प्रकार हम कथा सुनने वाले, कथा करने वाले मेरे जैसे व्यक्ति कहते हैं माया आएगी, जाल बिछाएगी, दाना डालेगी, जाल में फंसना नहीं। माया देवी कहती कोई बात नहीं बच्चू, तू सब ऊपर ऊपर से बोल रहा है, मुझे पता है तेरे को अभी कुछ विवेक जागृत हुआ नहीं, तेरा सब ऊपर ऊपर से चल रहा है मामला। माया जाल डाल देती है। माया कैसे जाल डाल देती है? बढ़िया बढ़िया जाल आते हैं ना माया के, एकदम से ऑफर आ जाता है, थोड़ा सा फायदा हो जाता है कहीं जाकर, हमें 4 पैसों का, हमें लगता है पता नहीं क्या हो गया, हम फंस जाते हैं उसमें। इस प्रकार भगवान ने बोला गीता में, देवी हयशी गुणमयी मम माया द्रत्या, ये मेरी माया त्रिगुणमयी है, इसको पार करना आसान नहीं है। 3 गुणों वाली है ना, कभी सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, तीनों गुण काम करते हैं एक साथ, तो कभी कहीं ना कहीं तो व्यक्ति गिर ही जाता है। और मेरे गुरुदेव श्रील भक्ति विहार महर्ति गोसाई महाराज जी बोलते थे, हर व्यक्ति का कोई ना कोई हिस्सा कमजोर होता है। जैसे कोई काम के वशीभूत होकर के गिरता है जल्दी, कोई क्रोध के वशीभूत हो, किसी को क्रोध बहुत जल्दी आता है, काम को जीत रखा होता है उसने, काम में इतना जल्दी गिरता नहीं, कोई क्रोध में जल्दी गिर जाता है, कोई लोभ में जल्दी गिर जाता है, लोभी होता है कोई व्यक्ति, लोभ में आ जाता है दूसरों के चक्कर में, लोभ में आकर के बड़े बड़े घोटाले करता रहता है, उसको फायदे भी होते रहते हैं, फिर माया एकदम से गिरा देती है उसको। तो कहते जब तुम भक्त अपराध करोगे ना, तो सबसे जो कमजोर कड़ी होगी माया, वहां चोट मार के चली जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, एकदम से फंस जाओगे, ऐसा बोलते थे। इसीलिए जो साधारण आसान नहीं है यहां से पार निकलना। इसीलिए यहां पर क्या हमें शिक्षा दे रही है, ये जो कथा है ये शिक्षा दे रही है किस प्रकार की प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए बद्ध जीव को। कालिया की पत्नी इतनी भक्त होते हुए भी कालिया के एक एक दोष को भगवान के सामने प्रकट कर दिया और कहा प्रभु जैसा भी है वह आपका पुत्र है, आपको देखना है इसको, आप इसका उद्धार कर दो। आप कहोगे इसको इस जन्म में मार देता हूं और अगले जन्म में मेरे हाथों मरेगा तो इसको भक्ति हो जाएगी, ऐसा हम नहीं चाहती। हम चाहती हैं कि हम भक्त पति की सेवा करें, हमारा भक्त पति हो, हम इसकी अनुगामिनी होकर के इसके साथ मिलकर के मंगला आरती करें, कीर्तन करें, कथाएं करें, हमारा भी मन करता है प्रभु। तो ऐसा करके जो पतियों ने ऐसी जो है प्रार्थना करी है कि आप हमारे पति के प्राणों को दान दे करके हम सबकी रक्षा कर दो, अगर ये मर गया तो कोई और नाग हमको बलपूर्वक विवाह करेगा, स्त्री अबला होती है, और फिर वो हमें भजन करने दे या ना दे। अब ये तो भक्त हो ही गया है तो कम से कम इसके साथ रह करके ही भजन कर लेंगे। अब जब ऐसी प्रार्थना करी तो हरि जो है बड़ी करुणामयी है, कहते उन्होंने क्या किया, कालिया को कृतार्थ करने के लिए उसके मस्तक पर आरोहण किया था भगवान ने, नृत्य के बहाने पदाघात कर करके उसके अभिमान से ऊपर उठे हुए फणों को भगवान ने कुचल दिया था, नीचे झुका दिया था। तो कहते कालिया के प्रति कृष्ण का कोई क्रोध नहीं था, ये तो उसके जन्म जन्म के संचित गर्व को दूर करने के लिए ही प्रभु उसका दमन करने के लिए प्रवृत्त हुए थे। अब देखो वैसे तो भगवान जीव की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन कृष्ण को जो भक्त होते हैं ना भगवान के, वो तो कहते प्रभु करो, मैं ऐसा मूड हूं, मेरे को मेरी स्वतंत्र इच्छाएं भोग की ही रहेंगी। हमारे गुरुदेव श्री नारायण गोसाई महाराज जी जब हम परिक्रमा करने जाते थे ना गिरिराज जी की, कोई भी उनका शिष्य गिरिराज जी परिक्रमा करने जाता था, पता है क्या बोलते थे गुरुदेव, जाकर के गिरिराज जी को प्रणाम करना, परिक्रमा करके आना, लेकिन कुछ मांगना मत, तुम्हारे लिए मैं मांगूंगा। ऐसे तो गुरु मिले हमको, बोलते हैं तुम्हारे लिए मैं मांगूंगा, तुम्हें मांगना भी नहीं आता। हम कहते थे नहीं गुरुदेव हमें क्यों नहीं आता, हम कहेंगे गिरिराज जी महाराज जी को प्रणाम करेंगे जब शुरू में परिक्रमा करेंगे कि गिरिराज जी हमको भक्ति देना, हमें संसार मत देना, हम संसार में उलझ ना जाए, हमें भक्ति देना। गुरुदेव कहते हैं ये सब तोता रटंत वाली बातें हैं। जब चलोगे ना परिक्रमा करते हुए तो रास्ते में वही मन तो संसार में उलझा हुआ है, तो संसारी बातें आएंगी। गिरिराज जी जो व्यक्ति शुरू में मांगता है उसको नहीं देते, जब गिरिराज जी परिक्रमा करता है व्यक्ति, जो मन सोच रहा होता है ना मन में जिन चीजों को, भोग के बारे में सोच रहे तो भोग दे देते हैं गिरिराज जी। इसलिए कहते थे तुम मत कुछ सोचना, तुम मत कुछ मांगना, तुम्हारे लिए मैं मांगूंगा। अब गुरुवर्ग किसी के लिए मांगेंगे तो एक तरह से स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो बद्ध जीव का कल्याण चाहते हैं। इसीलिए ऐसे गुरु मिले हमको जिन्होंने कहा, हमेशा गुरुदेव बोलते थे ये बात, गिरिराज जी, क्योंकि गिरिराज जी साक्षात देव है, साक्षात। आज ही प्रभु जी ने सुबह कथा में बताया कि साक्षात मैंने गिरिराज जी का प्रभाव देखा। किसी ने कल की कथा में बोल दिया प्रभु जी को, प्रभु जी हमारी तो ढुलमुल चल रही है, संसार में लगे हुए हैं भोगों में और कर रहे हैं भजन, हमारा भजन कब शुद्ध होगा, कब हम, प्रभु जी कहते हैं एक बात समझ लो, कभी ये मत सोच लेना कि हमारे जो भजन अभी हम कर रहे हैं ना थोड़ा बहुत, ये जो हम भजन कर रहे हैं इसका कोई प्रभाव नहीं है। कहते मैंने अजमा के देख लिया, प्रभु जी कहते मैंने 1 साल 1.5 साल पहले गिरिराज जी में
₹10 चढ़ा दिए, ₹11 चढ़ा दिए, अजमाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए कि हमारा तो ढुलमुल भजन चल रहा है कि मैंने ₹11 चढ़ा करके कर दिया कि अगर मेरा मंदिर बन जाए एक अलग से। बस 1 साल पूरा नहीं हुआ अभी तक और मंदिर तैयारी हो गई है। सोचो, इतने साक्षात हैं गिरिराज जी, और हरि नाम को प्रभु जी कहते हैं जो कर रहे हो ना, इसको साधारण मत समझाइए। चिंतामणि ले रखी है हाथ में तुमने, जो चिंता करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए बहुत ध्यान देने वाली बात होती है वैष्णव को कि हम साधु संग में रह करके भजन करें। गलती पता नहीं कहाँ हो जाएगी, कहाँ हम कांच के टुकड़े पकड़ लेंगे मनिया छोड़ करके, कहाँ हम फिसल जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। और हम तो बद्ध जीव हैं भाई, यहाँ आए भोग करने थे, तो भोग वाली वस्तुएं मिलेंगी तो कौन छोड़ना चाहता है। वो होती है ना, जैसे जो अपने आप आ रहा है उसको तो आने दो। कथा सुनिए, एक महाराज जी सुनाते होते हैं, कहते एक बच्चा था बंगाली, वो घर आ गया, भजन करने लग गया मठ में आके, तो उसकी माता ने पत्र लिखा, बेटा तू घर आ जा वापिस, तू जो कहेगा वही होगा, तेरे लिए कुछ बिना प्याज लहसुन के खाना बनेगा, क्योंकि बंगाली लोग तो मछली खाते हैं। तो उसने कहा ठीक है। फिर मठ में भी कुछ गाली वाली पड़ी, थोड़ा मन खराब हो गया, तो बोले ठीक है। उसने माता ने बोला तुम्हारे लिए घर में अलग से कमरा बना देंगे, वहीं कुटिया में रह के भजन करना, जो तुम्हें खाना वही खाना, तो कम से कम हमारे आसपास तो रहेगा, हमारे दृष्टि में तो रहेगा, मेरी तो दृष्टि अंधी होगी तेरे देखे बगैर। तो वो बच्चा चला गया वापिस। अब चला गया तो अब उसकी माँ ने तो मछली बना ली, तो वो गाली देने लगे। बोला क्या बना लिया, बंगाली में सुनाते होते प्रभु जी, बड़ा हंसाते होते हैं। तो कहते हैं चलो ऐसे करो, फिर रसा डाल दो। तो वो रसा डालने लग गई। तो रसा डालने लगी तो अपने आप एक मछली आ गई, आगे जाने लगी नीचे। तो उसकी माँ ने कड़छी से रोक ली कि भाई इसको तो रसा लेना है। तो वो कहता है वो जो अपने आप आ रहा है उसको तो आने दो, है जो अपने आप आना चाहता है उसको क्यों रोकते हो। मतलब कहने का क्या हो गया, अब भाई विषयी लोगों में रह रहा है तो फिर कहाँ छोड़ेगा उसको। तो वही बात है। तो हम लोग भी यही है, बद्ध जीव है संसार में। अगर भगवान भोग देंगे तो हम क्या छोड़ने वाले हैं, हम नहीं छोड़ पाएंगे। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भोगों का त्याग कर दें। इतनी सामर्थ्य प्रभु जी कह रहे थे आज, कहते तुम लोग मिनट में गा देते हो, प्रभु तब पद जोगे मोर निवेदन, ना ही मांगी स्वर्ग सुख मोक्ष, ना ही मांगी ना ही मांगी देह सुख, विद्या धन जन, विद्या नहीं चाहिए, देह सुख नहीं चाहिए। अरे थोड़ा सा एसी बंद हो जाए गर्मी में हाल बेहाल हो जाते तुम्हारे। और दूसरी बात फिर तुम्हारे आगे कहते ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष, ना ही मांगी स्वर्ग। कभी देखा है स्वर्ग का सुख कैसा है, मुक्ति आगे सामने खड़ी होगी, कितना सुंदर स्वरूप है मुक्ति का, 1 मिनट में गा लेते हो। तो आसान नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करो, यहां पर जैसे कालिया की पत्नी प्रार्थना कर रही है, प्रभु हमें इस वैष्णव का संग दो, इसको वैष्णव बनाओ, हमारी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप करो। हम कभी भी सुधरने वाले नहीं है। आपका एक नियम है, आप फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन हमारी फ्री विल में इंटरफेयर करो। हम कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हम जिन चीजों में हम लगे हुए हैं उनका फल परिणाम बड़ा दुखदायक है। वो बाद में दुख प्राप्त करके हम आपके पास ही आएंगे। देखो अब हम इतने तो हो ही चुके हैं ना पक्के, कि अगर हमें कोई परेशानी आई ना तो हम जाकर कृष्ण को ही पकड़ेंगे, अब और तो किसी को नहीं पकड़ेंगे। इसीलिए प्रभु को बोल दो, प्रभु बाद में हम बहुत तंग करेंगे फिर आपको जब हम दुखी होंगे। अब तो हम संसार के भोगों में मत्त होकर के बड़े खुश हो रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, संसार के भोग मिल रहे हैं, लेकिन भोग का परिणाम होता है दुख। तो जब दुख आएगा तो फिर ज्यादा रोएंगे पीटेंगे, फिर आपके पास आएंगे। इसीलिए पहले ही कृपा करके रखो, अपना बना के रखो। हमें प्रसाद ही हम ग्रहण करें, भोग ना करें। प्रसाद ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है, प्रसाद जैसा भी हो प्रसाद है, वो तो भगवान का प्रसाद है। अब जिनके मालिक बढ़िया, उनके नौकर भी बढ़िया, वो अलग बात है। अगर प्रसाद वाली बुद्धि से ग्रहण करते हैं उसमें कोई दोष नहीं है, तो वो बुद्धि भी भगवान ही प्रदान करेंगे ना। तो इसीलिए यहां पर बहुत सुंदर प्रार्थना करी है कालिया की पत्नियों ने। तो यहां कह रहे कृष्ण ने कालिया के प्रति कोई क्रोध नहीं किया, ये तो उसका दमन कर रहे हैं भगवान। अब उसको अपने चरणों का प्रभाव दिखा करके अपने शरणागत बना दिया। अब यहां बताया कि साधारण रूप से देखे कोई तो उसको लगेगा कि कालिया को तो दंड दे दिया कृष्ण ने, लेकिन यह दंड नहीं है। ऐसा अनुग्रह तो किसी महाभागवत को भी नहीं मिला जैसा कृष्ण ने कालिया को दिया है। जब कृष्ण कालिया के नाक के मस्तक से उतर गए तो उसकी इंद्रिय शक्ति लौट आई। अब वो जो है उसके शरीर में बिल्कुल जान आ गई और बार बार ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करने लगा। अब यहां बता रहे हैं कि कृष्ण के जो स्वरूप का जो यहां पर बता रहे हैं कि कालिया दमन लीला में विचार करने पर देखा जाता है कि कालिया का स्वरूप एक सर्प जैसा था, बहुत बड़ा सर्प था कालिया, और उसने अपने लंबे मोटे शरीर में कृष्ण को बांध लिया था फेंटे में। तो कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य भी किया था। और बाद में क्या हुआ, कालिया ने हाथ जोड़ करके कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया है।
अब जो सर्प है वो कैसे हाथ जोड़ सकता है? तो यहां पर श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी बताते हैं कि कालिया असुर था या कोई राक्षस था, ऐसा समझ नहीं आता, क्योंकि असुर और राक्षस भी अपनी इच्छा अनुसार मनुष्य शरीर धारण कर लेते हैं। यह देखा था पूतनावध लीला में। पूतना बड़ा सुंदर स्त्री शरीर धारण करके आई थी। तो कहते लेकिन किसी भी टीकाकार ने, श्रीधर स्वामी पाद जी की टीका सबसे मान्य टीका है, श्रीधर स्वामी पाद जी ने भी इस विषय में कुछ नहीं लिखा, जबकि भागवत जी में एक श्लोक में वर्णन है कि कालिया ने हाथ जोड़ करके कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया है। तो इसको श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी ने, श्री गुरुदेव लिख रहे हैं यहाँ पर कि जीव गोस्वामी पाद जी ने भी इस विषय में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक जगह आगे कहीं अन्यत्र कहा है कि कालिया भी देवताओं की भांति एक शक्तिशाली वो था, नाग था, इसीलिए उसके द्वारा कृष्ण के हाथ जोड़ करके प्रणाम करना संभव नहीं था, इसीलिए कालिया ने हाथ जोड़ करके कृष्ण को प्रणाम किया है। ऐसा अगर श्लोक में वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने तो वो यथासंगत ही है, वो गलत नहीं है। तो आगे फिर बता रहे हैं कि जब उसका घमंड चूर हो गया, भगवान के शरणागत हुआ, तब उसके हृदय में तत्व ज्ञान का उदय हुआ। उसको समझ में आ गई कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं, सर्वनियंता है, उनकी इच्छा के बिना किसी में कुछ भी कार्य करने की सामर्थ्य नहीं है। इसको कोई बता सकता है? हम लोग बोलते हैं पत्ता नहीं हिल सकता तेरी रजा के बिना, फिर भी इंसान गुनहगार है, पता नहीं क्यों। जब भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता तो मनुष्य दोषी कैसे हो गया? कोई बता सकता है इसका उत्तर? हैंड रेज करके बताइए। हाँ जी, राधारमण प्रभु बताइए। हाँ जी, मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र है वो। तो मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, तो मनुष्य अपने आप कर्म करता है, भगवान का कोई लेना देना नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें कर्म में कोई लेना देना नहीं। बात इकट्ठी होंगी अगर वो भक्ति करेगा, वो ठीक है। तो मतलब हाँ जी, महक दीदी आप बताइए। हम कर्म करते हैं, हमको डायरेक्शन भगवान देते हैं, लेकिन वो हमारी फ्री विल में एंटर नहीं करते। काफी ठीक है, थोड़ा सा रह गया। हाँ जी, मनीष प्रभु आप बताइए। तो जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे पिछले हिसाब से कर रहे हैं, उसमें भगवान तो सिर्फ वाच कर रहे हैं, उसको उसमें कोई वो नहीं करते। तो भगवान का लेना देना क्या है इसमें? मतलब हम कहते हैं ना भगवान की इच्छा के बिना नहीं कुछ हो सकता। अब कोई व्यक्ति किसी को चाकू मारने जा रहा है, उसको चाकू का अरेंजमेंट करके देना और वो जाके चाकू मारता है, ये तो भगवान की इच्छा से नहीं हुआ, वो व्यक्ति ने खुद से इच्छा की। लेकिन फिर ये क्यों बोला जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता? अगर भगवान इच्छा ना करे तो कुछ नहीं हो सकता, ये क्यों बोला जाता है? प्रभु जो बाकी योनि है वो भोग योनि है, हमारी भोग योनि नहीं है, जो आपने बताया था सुबह। हाँ, तो ये भी कारण, तो मतलब भोग योनि वालों के लिए भगवान इच्छा करते हैं, जो कर्म योनि वालों के लिए भगवान की इच्छा नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। कहीं भगवान की मतलब कहीं कहीं भगवान की स्वतंत्रता है, कहीं कहीं भगवान परतंत्र है, इसका मतलब। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने अभी चाकू की एग्जाम्पल दी है कि उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा का कर दिया, अगर उसी वो ये परीक्षा को काट के उनको भगवान को समर्पित कर देता है तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर वो कोई मिसयूज करता है तो उसका नेगेटिव रिजल्ट है। लेकिन हम जो कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, उसका क्या मतलब है? वो तो समझ आ गई, बात सही है। भगवान उसको प्रेरणा देते हैं उसी काम के लिए जैसे हम चाहते हैं। हाँ, ये सही है। देखो समझो इसको। हाँ, आपके घरों में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, सबके घरों में लाइट आ रही है। अब उसी लाइट से कोई गीजर चला रहा है, कोई एसी चला रहा है, उसी लाइट से कोई लोग चूल्हा भी चला रहे हैं, आजकल इलेक्ट्रिक चूल्हे भी आ गए। तो एनर्जी है, वो एक एनर्जी है, उसकी अलग अलग फॉर्म बन जाती हैं, उससे कुछ भी ले लो आप काम। तो इसी प्रकार से इस चीज को समझो कि जो ये बोला जाता है पत्ता नहीं हिल सकता तेरी रजा के बिना, मतलब जो भी कार्य होगा उसकी शक्ति वहीं से आएगी। अब वो कार्य हम कुछ भी करें उससे, चाहे हम उस लाइट से जो एनर्जी आ रही है, बिजली एनर्जी जो है एक हमारे घर में आ रही है, उससे चाहे हम एसी चला के ठंडा कर लें, चाहे उससे हम गीजर चला के पानी गर्म कर लें, चाहे उससे हम गैसी इलेक्ट्रिक चूल्हा चला करके रोटियां सेक लें, सब्जियां बना लें, या उससे किसी को तार स्पर्श करा के करंट लगा के मार दें, ये हमारे पे डिपेंड करता है। लेकिन वो एनर्जी है, बिजली बोर्ड वाले उसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। अगर आपने उसी इलेक्ट्रिसिटी से किसी को करंट लगा के मार दिया, आपके घर में कोई आया, तो वो उससे बिजली बोर्ड, आपको भाई बिजली बोर्ड उत्तरदायी है, उन्होंने क्यों बिजली दी भाई, वो तो एनर्जी दे रहे हैं, और उस एनर्जी का यूज या मिसयूज ये आपने देखना है। समझ में आ गया? नहीं आया अभी भी? भगवान जो है वो एनर्जी क्या है बताइए? चाकू मारा तो रजा तो भगवान की होगी ना। नहीं उन्होंने नब्जी दे दी मेरे को, अब करेंगे नहीं, समझो इसको।
उसके कर्मों के अनुसार उसको सजा मिलेगी, क्योंकि उसने इच्छा की है। भगवान उसकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जैसा कि पहले महक दीदी ने बताया, लेकिन उसको जो शक्ति प्रदान करेंगे वो भगवान करेंगे। अब देखा जाता है कि किसी को तो कोई तो चाकू मारने के लिए सोचता है, वो चाकू मार पाता है, और कोई चाकू मारने के लिए सोचता है। हम भी तो सोचते हैं अगर हमारा बस चले हम शाम को किसी को खाना ना खाने दें, फिर हमारी क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमारे पास वैसा कर्म नहीं है। मतलब जो चाकू मारने में सक्षम हो पा रहा है उसका कारण यह है कि पिछला ऐसा कर्म होगा उस व्यक्ति का, उसने भी कभी उसको मारा होगा, इसलिए वो इस समय मार पाया। या कोई नया कर्म कर रहा है तो वो नया कर्म ऐड हो जाएगा उसका। लेकिन कई बार देखा जाता है कोई नहीं भी मार पाता, तो उसका मतलब उसका कुछ प्रारब्ध आगे आ गया, उस व्यक्ति बच गया। तो ये सब कुछ कर्म की थ्योरी से चलेगा। लेकिन जो मतलब वो कार्य हो रहा है, वो कार्य भगवान की शक्ति से ही हो रहा है, भगवान द्वारा प्रेरित होकर हो रहा है। उसमें भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। अगर भगवान इच्छा ना करें तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए श्रील भक्ति ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर कीर्तन लिखा है, हम लोग गाते भी थे संगरूर में, शायद आपको याद होगा। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए विश्व सृजन संहार, तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न पालन, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मत शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार, तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण। सब कुछ आपकी इच्छा से होता है, अगर आप इच्छा ना करें तो कुछ नहीं। तो इसीलिए यहां पर कालिया की पत्नियां भी कह रही हैं, प्रभु आप अगर इच्छा कर लो कि इसका उद्धार हो जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा ना। फिर कर्म का बंधन या कोई भी चीज क्या रहेगी? कर्म तो जड़ है, समझो। एसी तो जड़ है, एसी अपने आप ठंडा कर देगा, पीछे से बिजली नहीं आ रही, एसी कैसे ठंडा कर देगा? घर में ले आओ एसी, बिजली आ नहीं रही, कुछ नहीं कर सकते आप, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही चाहिए ना, एसी क्या कर लेगा? इसी प्रकार कर्म या कोई भी उसको करने वाला वो तो जड़ में आ गया ना। कर्म जो कर्म है तो जड़ है, कर्म कैसे अपना फल दे सकता है? उसको फल देने वाले भगवान है, प्रेरणा करने वाले। तो वो एनर्जी हर समय दे रखी है भगवान ने। अब हम उसका यूज करें या मिस यूज करें ये हमें देखना है, इसके लिए फ्री विल है हमारी। तो यही चीज समझने वाली होती है। इसीलिए मनुष्य को बुद्धि दी है भगवान ने। हमारे पास सामान्य ज्ञान नहीं है पशुओं की तरह, हमारे पास विशेष ज्ञान है। हम शास्त्रों को पढ़ करके सब कुछ चीजें सीख करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते। इवन की भक्ति मार्ग में आकर के भी लोग भगवान को भोगी करना चाहते हैं, सोचते हैं अच्छा समझ में आ गया, भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसीलिए भजन करने लग जाते हैं कि जो चीजें वैसे नहीं मिल रही थी कर्म या ज्ञान से, अब भक्ति से ऐसी मिल जाएंगी तो भक्ति करो। मतलब भगवान की सेवा से या प्रेम उनका, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा अंदर से उठता ही नहीं है जल्दी जल्दी। तो इसके लिए ही प्रयत्नशील होना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन वो कहने सुनने से नहीं होगा। जब तक हमारे को ऐसे संत नहीं मिल जाएंगे जो उस प्रेम को प्राप्त किए हुए हैं, उनके चरणों की रज में हम स्नान नहीं कर लेंगे, या फिर तेरी सुकृतियां नहीं हो जाएंगी हमारी भजन करते करते, तब तक वो प्रेम हमको, उसके लिए हमारे अंदर लोभ जग ही नहीं सकता। इसीलिए गुरुवर्ग बोलते हैं बार बार वृंदावन आओ, कार्तिक मास में परिक्रमा करो रसिक भक्तों के साथ, तब कुछ छीटा फूका पड़ जाता है हमारे ऊपर, तब हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी जगती है कि हमें भी वो प्रेम मिल जाए जिसका आनंद आस्वादन ये लोग कर रहे हैं, भक्त लोग कर रहे हैं। नहीं तो कभी जग नहीं सकता। हम लोग भोग ही करेंगे, भजन करके भी भोग ही करते हैं, हम लोग भजन से भी भोग चाहते हैं। सुन लिया भजन माला करने से सब मिल जाएगा, तो बस माला और ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि हृदय में कामनाएं तो है ही। तो इसीलिए भगवान की इच्छा से होता है का अर्थ है भगवान शक्ति देते हैं, लेकिन वहां पर उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान तो शक्ति सही और गलत दोनों के लिए ही दे रहे हैं, क्योंकि उनको देनी है। वो तो बिजली बोर्ड वालों को तो बिजली देनी है, उससे कोई एसी चलाए, कोई कूलर चलाए, कोई फ्रिज चलाए, कुछ भी चलाए, ये तो उसको देखने चलाने वाले को अप्लायंस कौन सा चलाना है। तो इसीलिए यहां पर ये रूल आएगा। और इसमें जो कर्म योनि वाला बताया था प्रभु जी ने, प्रविंदर प्रभु ने, वो भी रहेगा कि मनुष्य इसमें फंस जाते हैं, पशु पक्षी नहीं फंसते। क्यों? क्योंकि पशु पक्षी कर्म नहीं कर रहे, वो भोग योनियां हैं, भोग कर रहे हैं सिर्फ। अगर कुत्ता किसी को काटता है तो कुत्ते ने इच्छा नहीं करी, कुत्ते को प्रेरणा हुई है दैव से। दैव होता है पुराने कर्मों के कारण, तो कुत्ते को दैव ने प्रेरणा दी, इसीलिए कुत्ते ने काटा किसी को। लेकिन जो मनुष्य जाकर के डंडा मार देता है कुत्ते के काटने पर, तो ये उसका कर्म हो गया। तो ये बड़ा भयंकर है कर्म का चक्कर। इसीलिए भगवान ने कहा गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। इसीलिए भजन करो, जितनी जल्दी निकल सकते हो यहां से निकल जाओ। यहां निकलने का एक ही तरीका है, फंसने के 1000 से भी ज्यादा रास्ते हैं, यहां निकलने का एक ही रास्ता है। फंसने की 84 लाख योनियां हैं, सब कुछ फंसने का ही है। इर्द गिर्द जो हमारे माजरा है ना, सब फंसने का ही है। निकलने का मात्र एक ही मार्ग है, भक्ति, और कुछ नहीं है। बाकी सब फंसने वाला मार्ग है, सब चीजें संसार में फंसाने वाली है। इसीलिए यहां पर कालिया जो है ठाकुर जी को प्रार्थना करने लगा, आत्मसमर्पण कर दिया उसने कृष्ण के चरणों में, कहने लगा हे विश्व विधाता, हम लोग स्वभाव से ही तमोगुणी हैं। उसने स्वीकार कर लिया,
हम स्वीकार नहीं करते। कालिया शिक्षा दे रहा है, स्वीकार कर लो भाई, हम दुष्ट प्रकृति के हैं, अत्यंत क्रोधी हैं और स्वभाव हमारा क्रोध वाला है। आप सब कुछ जानते हो प्रभु, आप जैसा उचित समझो वैसा मुझको दंड प्रदान कर दो। ये कालिया ने प्रार्थना करी भगवान से। फिर जाकर के कालिया को आगे जो है भगवान आदेश प्रदान करेंगे, कल हम कथा श्रवण करेंगे। लास्ट ही है बस ये बिल्कुल अब। तो कालिया ने फिर भगवान की बड़ी सुंदर बैठा करके सिंहासन पे पूजा अर्चना की है, भगवान को बड़े उपहार दिए हैं और फिर भगवान ने उसको आज्ञा दी है कि तुम रमणक द्वीप चले जाओ, यहां रहोगे तो ब्रजवासी तुमसे डरते रहेंगे भाई, क्योंकि तुम्हारा शरीर ही ऐसा है। लेकिन कहीं कहीं वर्णन है, कालिया ने कहा था प्रभु अब तो गरुड़ मेरा भाई हो गया है, जैसे गरुड़ आपका वाहन है आप मुझको भी वाहन के रूप में स्वीकार करो। तो किसी अन्य पुराण में वर्णन है कि जब भगवान कंस को मारने आए थे ना मथुरा आए थे वृंदावन से, तो वो कालिया के ऊपर सवार होकर के आए थे। किसी पुराण में वर्णन है ऐसा, यहाँ लिखा है विष्णु चक्रवर्ती जी। तो ऐसा बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कालिया पर बड़ी कृपा हुई है, जैसी कृपा भगवान ने कालिया पर करी है। हम भी बड़े दुष्ट प्रकृति के हैं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, तो इसीलिए मेरे जैसे जीव पर भी भगवान कृपा करे, ऐसी ही प्रार्थना करते हुए जो है हम अभी कथा को विराम देते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु